हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एमसीक्यू धमाका। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पहला पार्ट हम इसका कर चुके हैं, जिसपे हमने बताया था कि क्या कारण थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्या बुराइयां आ गई थी हिंदुज्म में लेटर वैदिक पीरियड में, जिसके कारण सोसाइटी या लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म में मूव करने को स्टार्टिंग किए। ओके, तो सेकेंड पार्ट ये है और हम इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तब तक जो हमारा पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाइए उसको देखिए। ओके, और अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक, बेसिकली ये आईसीएससी बोर्ड की क्लास 9 की ये चैप्टर्स या बुक का पीडीएफ है। ओके, तो लेकिन ये सभी के लिए हेल्पफुल है बिकॉज बुद्धिज्म जैनिज्म इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि स्कूल लेवल पे, सीबीएसई पे, एसएससी, यूपी बोर्ड या कम्पिटेटिव लेवल पे हर जगह पे आते हैं, या आपके कोई भी एग्जाम एसएससी हो या पुलिस हो, तो ये काफी हेल्पफुल है। ठीक है ना। बेसिकली मैं पढ़ा रहा हूँ आईसीएससी और सीबीएसई बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9 8 के उसमें। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। और होपफुली ये आपको विजिबल होगा। तो जैसे कि हमने बोला कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एक मिनट पेन ले लेते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये दोनों को स्टार्ट करने वाले आपको क्षत्रिय हैं। ओके, जो जो हमारा सेकेंड ग्रुप था, जो सोसाइटी क्लासिफाई की गई थी लेटर वैदिक में। ठीक है ना, जिसमें ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण ऊपर रहेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर आपके वैश्य और फिर आपके शूद्र। तो क्षत्रिय लोगों ने इसका बेड़ा उठाया कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सोसाइटी को, और जो हिंदुज्म की बुराइयां हैं हम उसको बदलेंगे, और लोग जो ऑप्रेस फील कर रहे थे उनको हम एक नया रास्ता या सब्स्टिट्यूट रिलीजन देंगे, जिसको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कहा जाए। तो यहाँ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं बुद्धिज्म। ओके, जैसे कि महावीर ने स्टार्ट किया वैसे ही गौतम बुद्ध वाज आल्सो अ क्षत्रिय प्रिंस। ही वाज आल्सो अ क्षत्रिय प्रिंस। अब आप एक चीज देखिए कि कोई भी आदमी या कोई भी देश या कोई भी नागरिक या कोई भी सोसाइटी कुछ नया कब कर पाएगी? जब जब वो लोग या वो आदमी अमीर हो। हाँ, ये बात कड़वी सच है, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी ऑल ऑफ यू, कि आप नया कुछ तभी दे पाएंगे सोसाइटी को, परिवार को, घर में, जब आपका पेट भरा हो, मतलब आप गरीब ना हो, आप भिखारी ना हो, आपके पास पैसे हो, आपको सोचना ना पड़े कि हम कल क्या खाएंगे, हमारा आगे का क्या होगा। तो ऐसे लोग ही कुछ अच्छा कुछ नया करते हैं। अब आप देख रहे थे कि ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, फिर उनके जो नीचे वाले लेवल थे वो क्षत्रिय थे, जिनकी कंडीशन कोई अच्छी थी। बाकी वैश्य जो शूद्रास की कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो खाली खाने पीने को ही परेशान थे उस समय। ठीक है ना। तो क्षत्रिय लोग, राजा महाराजा जिनके पास कोई पैसा संपत्ति हो, ठीक है ना, वो जब उनको खाने की दिक्कत नहीं है तो वो कुछ अच्छा सोच पाए कि कैसे सोसाइटी को चेंज किया जाए, अपग्रेड किया जाए, कुछ नया लाया जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि क्षत्रिय से ही महावीर और गौतम बुद्ध निकल के आते हैं, ना वैचार से ना शुद्ध से, क्योंकि उनको भैया समाज में रिस्पेक्ट नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है, बड़ा ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपस में। तो ऐसे में आदमी क्या नया सोचेगा? जब आदमी खुद ही से परेशान है तो नया क्या सोचेगा? तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोसाइटी या लोग या देश एडवांस करता है इकोनॉमिक लेवल पे, वैसे वैसे वहां पर नई डिस्कवरी, वहां पर ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स वो ऊपर ऊपर जाता है, लोग क्रिएटिव करते, क्रिएटिविटी बनती है लोगों में, और कहते हैं कि ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो गौतम बुद्ध क्योंकि क्षत्रिय थे और उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, राजा थे, राजा के लड़के थे, ठीक है ना, तो इन्होंने कुछ नया करने का सोचा। इनका ओरिजिनल नेम था, वो था सिद्धार्थ। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध वो तो बाद में बुद्धा बुद्धा हो गए ना, गौतम बुद्ध, इनका असली नेम था सिद्धार्थ। ठीक है ना। ही वॉज born in about 567 BCE at Lumbini. 567 BCE at Lumbini near Kapilavastu on the foothills of Nepal. तो 567 BC इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्था इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय प्रिंस इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी वाज द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, और लुम्बिनी है आपके कपिलावस्तु, जो कि कहते हैं कि आपके फुटहिल्स ऑफ द नेपाल में आपको मिलेगा। हिज फादर नेम वाज, यू कैन से, सुद्धोधना, ओके, एंड वाज साक्या रूलर ऑफ कपिलावस्तु। सो the father of Gautam Buddha, or you can say Siddhartha, was Suddhodana, and he was the ruler of, he was ruling the Sakya tribe, of Kapilavastu. And his mother was Maya Devi. Okay, mother name was Maya Devi. So all these things you have to remember, आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पेपर्स में आ जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। अच्छा, सिद्धार्था वाज आल्सो नोन एज साक्या मुनि। तो क्योंकि इनके पिता जो सुद्धोधना थे वो साक्या ट्राइब के हेड थे, तो सिद्धार्थ को सब प्यार से साक्या मुनि करके बुलाते थे जब वो छोटे थे। हाँ, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो जो उनकी मदर थी माया देवी, वो खत्म हो जाती है, वो डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, और उनको रेस करती हैं इनकी स्टेप मदर गौतमी। गौतमी ने इनको पाला पोसा, क्योंकि इनकी बचपन में ही इनकी मम्मी की, जिनका नाम था माया देवी, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है।
तो एक राजा के लड़के थे, तो कहते हैं कि अब सेकंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, एट द टाइम ऑफ सिद्धार्थास बर्थ, जब गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ, ठीक है ना, तो भाई पहले राजा महाराजा थे तो जोशी को बुलाते थे कि भैया देखो कि भैया क्या क्या बनेगा लड़का हमारा। तो जोशी ने बताया कि या तो ये एक एन एस्ट्रोलॉजर हैज हैड प्रेडिक्टेड, क्या क्या उन्होंने भविष्यवाणी की थी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में, या तो ये एक महान राजा बनेंगे, ही आइदर ही वुड बी अ ग्रेट एम्परर और अ सेंट, या तो एक आप कह सकते हैं कि एक इतने संत बनेंगे, महान संत बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब दिक्कत होगी राजा को कि भैया हम यहाँ के राजा हैं, हमारे लड़का अगर संत बन जाएगा तो राज कौन देखेगा, राज कौन देखेगा, प्रॉपर्टी कौन देखेगा। तो इनको बचाने के लिए कि ये संत ना बने, तो फैमिली ने सोचा कि इसको सिद्धार्था को संत नहीं बनने देते हैं, टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम सेंटहुड, मतलब अच्छे पॉजिटिव आउटलुक से देखिए, मतलब कि राजा हमारा लड़का हमारा राजा बने महान, ना कि संत बने। सिद्धार्था वॉज ब्रॉट अप इन ऑल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, पूरा सुख सुविधा गौतम बुद्ध को दिया गया, उनके कहते हैं बचपन से लेकर उनके जवानी तक, ठीक है ना, पूरा अडल्टहुड तक। और कहते हैं कि उसके बाद भी कहते हैं कि 24-25 साल तक इनको पूरा पूरा महल में जब जब तक कहते हैं कि फैमिली इनको राजा थे कहते हैं कि पापा, तब तक कहते हैं कि पूरा इनको शान शौकत, पूरा कंफर्ट, लग्जरीज, पूरी लाइफ उनको दी गई। Yet he grew up with a spiritual bent of mind, पर उनका मन कभी कभी भागता था स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ओके, with a lot of unanswered philosophical questions about birth, suffering, misery and death। पर इनका दिमाग जो है हमेशा उन क्वेश्चनों पे जाके अटक जाता था जो बड़े दार्शनिक, बड़े फिलोसफिकल टाइप के होते थे, लाइक आदमी पैदा क्यों होता है, बर्थ, वो इतना दुख क्यों सहता है, क्या कारण है दुखों का, मिजरी का और डेथ, ओके ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा उनको परेशान करते थे। अच्छा, ये डायग्राम बहुत अच्छा है, ये जब हम पढ़ लेंगे तो हम आपको बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये आप ही के लिए है, और अभी समझ में नहीं आएगा, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं अगले पैराग्राफ में, यहाँ से कहानी चेंज होती है। जो एस्ट्रोलॉजर आया था, उसने जो प्रिडिक्ट किया था, वो अब बात पलटने वाली है। इनके फैमिली ने बहुत मैनेज किया, बहुत सोचा, बहुत ट्राई किया कि ये राजा ही बने, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार क्या होता है, वंस सिद्धार्था हैड मैनेज टू कम आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द पैलेस विथ हिज चैरियर चन्ना। अब ये महल में रहते रहते परेशान होते थे, इनको लोग बाहर नहीं जाने देते थे, इनके राज दरबारी या इनके फैमिली मेंबर्स, कहीं ये जाके इनका मन न बदल जाए। लेकिन ये चुपके से एक बार क्या बोलते हैं, अपने चैरियर जिनके सारथी थे, जिनका नाम था चन्ना, ठीक है ना, जो रथ चलाने वाला चैरियर, उसके साथ ही बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने पहली बार 4 साइट्स इन्होंने देखी थी, दृश्य देखे थे, दैट लेफ्ट अ डीप इंप्रेशन ऑन हिज माइंड। और ये जो 4 इन्होंने साइट देखी, उससे कहते हैं कि इनके दिमाग पे गहरा असर पड़ा, ठीक है ना। और इन्होंने जो 4 पिक्चरें देखी या जो 4 दृश्य देखे, इससे उन्होंने अपना माइंड को डिटरमाइन कर लिया कि हम सोल्यूशन ढूंढेंगे कि आदमी दुखी क्यों होता है, आदमी इतना दुख, इतनी कठिनाइयां जीवन में क्यों सहता है आखिर, ठीक है ना। तो ये उनका एक रेजोल्यूशन था, ठीक है ना। अब इन्होंने वो 4 दृश्य या 4 सीन्स क्या थे वो हमको मालूम होना चाहिए। द 4 ग्रेट साइट्स वर अ सिक मैन, पहला तो एक बीमार आदमी, ठीक, अब भाई बीमार होगा दुखी रहेगा। उसके बाद से एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, भैया बूढ़ा आदमी, क्वेश्चन है बूढ़ा क्यों होते हैं, बूढ़े में तकलीफ क्यों होती है, दिस दैट पूरा दुनिया भर का। और फिर एक डेड बॉडी का पोजीशन जा रहा था, या एक भीड़ जा रही थी, डेड बॉडी मरी हुई कहते हैं कि बॉडी थी, कहते हैं कि डेड बॉडी बीइंग कैरीड बाय द वीपिंग रिलेटिव्स। अब डेड बॉडी, वो आदमी खत्म हो चुका था, उसको 4 कंधों पे ले जा रहे थे और सब रिलेटिव्स रो रहे थे, दुखी थे, ठीक है ना। एंड लास्ट में वो देखते हैं एक संत को, जो कि शांत टाइप का नेचर उसका था, संत, ठीक है ना। तो बड़ा ही कॉन्ट्रास्टिंग वो देखते हैं, ठीक है ना। एक बीमार आदमी को जो तड़प रहा है, एक बूढ़ा आदमी जो परेशान है अपनी बॉडी को लेके, और वो असमर्थ है वो काम करने में, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क या स्ट्रॉन्ग वर्ड वर्क विच अदर पीपल कैन डू इट ऑफ द यंग एज पीपल कैन डू इट। और एक डेड बॉडी का पोजीशन था या प्रोसेशन था, यू कैन से, जिसमें यहाँ पर रिलेटिव्स काफी दुखी, परेशान और रोते हुए दिखते हैं। लास्ट में एक सेंट दिखाई देता है। तो ये 4 दृश्य गौतम बुद्ध को परेशान करते हैं, और वो आंसर जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है, क्यों होता है, लोग परेशान क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं, और ऑल दिस माया, ये सब क्या है। नथिंग कुड स्टॉप हिम फ्रॉम लीविंग होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उसके बाद इन्होंने प्रण किया कि हम सत्य की तलाश करेंगे, ठीक है ना। नॉट इवन हिज वाइफ यशोधरा, उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, यू कैन मार्क इट, ना उनकी वाइफ और ना उनका लड़का राहुल, ठीक है ना। सो ही आल्सो हैड अ फैमिली, उनकी वाइफ थी, उनका बच्चा था राहुल, यू नो। तो यू कैन से दैट्स व्हाई बुद्धिज्म इज सो ग्रेट, इसीलिए बुद्धिज्म बहुत ज्यादा ग्रेट है, महान है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इट्स वेरी डिफिकल्ट, काफी कठिन होता है कि कोई आदमी अपने परिवार से बिछुड़ जाए, मतलब मोह कितना तगड़ा होता है, उसके बावजूद इन्होंने उस मोह को त्यागा, अपना परिवार छोड़ा और ये निकल गए सत्य की राह पे, सत्य को ढूंढने। तो इट मस्ट हैव बीन अ वेरी इमोशनल मोमेंट, टफ मोमेंट फॉर गौतम बुद्ध के अपने परिवार को छोड़ना और उस सत्य के लिए जाना, जो बहुत ही कम लोगों को मिला था, बहुत ही कम लोगों को, मतलब सक्सेस रेट बहुत ही कम रहा होगा। इट वाज अ ग्रेट रिस्क टेकन बाय गौतम बुद्ध। तो व्हेन ही लेफ्ट द होम, अपना जब राज दरबार छोड़ा, वो 29 साल के थे और साल था 538 BC। सिद्धार्था लेफ्ट द होम, और उनका घर छोड़ना या राजमहल छोड़ना, फैमिली छोड़ना
ठीक है ना, अपने माँ बाप को छोड़ना, ये इवेंट कहलाता है महाप्रतिज्ञा, ग्रेट रिनाउंसिएशन। इट वाज अ प्रतिज्ञा, इट वाज यू कैन से मॉन्यूमेंटल स्टेप ही हैड टेकन, प्रतिज्ञा थी कि हम वापस नहीं आएंगे, हम वापस नहीं आ रहे हैं अपने फैमिली को देखने, माँ बाप की हेल्प करने, वाइफ को संभालने, बेटे को देखने, हम वापस नहीं आ रहे। इट वाज सच इट वाज अ महाप्रतिज्ञा, नाम ही है ग्रेट रिनाउंसिएशन, लीव कर देना, छोड़ देना, गेटिंग इट। अब गौतम बुद्ध जब अपना घर छोड़ते हैं तो गौतम बुद्ध जाते हैं राजगीर, ठीक, बिहार, ओके। वहां पर अच्छा लुक, गौतम बुद्ध, व्हेन यू रीड अबाउट बुद्धिज्म ना, आप वो पहले जाएंगे फॉलो करने हिंदुज्म, फिर वो फॉलो करेंगे जैनिज्म। जब उनको दोनों में शांति नहीं मिलती है, निर्वाण नहीं, सॉरी, हाँ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, निर्वाण नहीं मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है, तब वो जाएंगे अपने तरीके पे, दैट इज बुद्धिज्म, ठीक है ना। तो बिकेम अ डिसाइपल ऑफ अ ब्राह्मण, ठीक है, वो राजगीर गए और एक ब्राह्मण के वो डिसाइपल या शिष्य बन गए, एंड स्टडीड वैदिक लिटरेचर, उन्हें पूरा वेदास पढ़ा, एंड अदर टेक्स्ट व्हिच वर रिलेटेड टू ब्राह्मणिज्म, ठीक है। पर उनको शांति नहीं मिली, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, ही वेंट टू गया, बिहार में ही है गया, ठीक है ना। ही प्रैक्टिस सीवियर पेनेंस, अब यहाँ आता है सीवियर पेनेंस, मतलब क्या, ये आता है जैनिज्म का। पहले इन्होंने गए, इन्होंने फॉलो किया बुद्धिज्म, सॉरी ब्राह्मणिज्म, उनको समझ में नहीं आया, टेक्स्ट पढ़े, वेदास पढ़े, समझ नहीं आया। देन ही वेंट टू प्रैक्टिस जैनिज्म, सीवियर पेनेंस, एंड लेड अ वेरी हार्ड लाइफ, बहुत ही कठिन लाइफ थी। इवन देयर ही डिड नॉट गेट द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, तब भी इनको आंसर्स नहीं मिले अपने क्वेश्चंस के, जो वो क्वेश्चंस ढूंढने निकले थे 4 दृश्य देखने के बाद। फाइनली ही डिसाइडेड टू गिव अप पेनिस, बोलते हैं कि किसी कोई फायदा नहीं है, हम इतना तकलीफ नहीं देंगे बॉडी को, पेनिस में छोड़ दिया। आफ्टर द कंटिन्यूड मेडिटेशन फॉर 6 डेज, इन्होंने लगातार 6 दिन मेडिटेशन किया अंडर अ पीपल ट्री इन गया, गया में पीपल ट्री के नीचे इन्होंने मेडिटेशन किया। एंड एट लास्ट इन 537 BCE ट्रू लाइट dawned upon him, ठीक है ना, नहीं ट्रू लाइट, इन पे लाइट पड़ती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है बेसिकली। ही बिकेम द बुद्धा, बुद्धा और द एनलाइटेंड वन, बुद्धा मीन्स बुद्धिमान, द इंटेलेक्चुअल, द एनलाइटेंड वन। द पीपल ट्री केम टू बी नोन और रिगार्ड एज द बोधि ट्री, बोधि ट्री मीन्स जिनसे वो ट्री के अंदर जिससे इनको बुद्धि प्राप्त हुई, बोधि ट्री। एंड द एरिया इन गया केम टू बी नोन एज बोध गया। Buddhism, Bodh, Bodhi tree, what a religion and what a attachment, what attachment of events it was, कितने तगड़े इवेंट्स हुए। इन्होंने ब्राह्मणिज्म फॉलो किया, जैनिज्म भी ट्राई किया कि इससे राहत मिल जाए, बट अल्टीमेटली ही फाउंड आउट हिज ओन वे ऑफ गेटिंग द नॉलेज, दैट इज द बुद्धिज्म, ओके। नाउ आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्त होने के तुरंत बाद गौतम बुद्ध जाते हैं सारनाथ, डियर पार्क इन वाराणसी, ये सेंटर था हिंदुज्म का, ब्राह्मणिज्म का, वहां वो जाते हैं। एंड देयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, और वो पहला सरमन अपना देते हैं, उपदेश देते हैं। और ये इवेंट उनका ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ जाना, डियर पार्क में वाराणसी में अपना उपदेश देना, दिस इवेंट इज नोन एज दी धर्म चक्र परिवर्तन। इन्होंने चक्र जो था, लॉ का, विधि का, रिलीजन का, वो बदलने का काम किया। अर्लियर इट वाज ऑल हिंदुज्म का, बुद्धिज्म, सॉरी जैनिज्म कहते हैं, पर इन्होंने एक और चक्र घुमाया, नियति सॉरी नियति का, एंड दैट वाज धर्म चक्र प्रवर्तन, मींस टर्निंग ऑफ द सेक्रेड व्हील ऑफ लॉ, जो कानून की गति है, जो 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 सब कुछ चलायमान होता है, गेटिंग इट, वो बदलने का काम इन्होंने किया। इन्होंने दूसरा एक बात दिखाया लोगों को कि अगर ये भी करोगे तो तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, एंड यू विल बी कॉल्ड a person who acquired the knowledge. 5 holy men, उनको पहले उपदेश के बाद 5 holy men became his first disciple, 5 लोग इनके पहले भाषण के बाद अनुयायी हो गए, फॉलोअर्स हो गए, डिसाइपल्स हो गए। Thus the Buddhist संघा of monks were formed. संघ मतलब 5 लोग, 10 लोग, 10 लोग, 1000 लोग, लाख लोग, इन सबको बुद्धिज्म में जो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा हैं उनको संघ कहा जाता है, संघ, ग्रुपिज्म, ओके। नाउ जो बुद्धा को फॉलो करते हैं। तो गौतम बुद्ध नाउ फ्रॉम द टाइम ही अटेन नॉलेज, 45 ईयर्स तक इन्होंने ट्रेवल कर करके उपदेश दिए। कहाँ ये गए, काशी में गए, कोशाला में गए, मगध में गए, 45 ईयर्स तक ये ऐसे पूरे इन्होंने ट्रेवलिंग की, जाके ज्ञान दिया। यही पहले लोग करते थे, असली सेंट यही होते थे, ठीक है ना। हिज सिंपल टीचिंग, बहुत ही सिंपल टीचिंग था, विदाउट एनी हार्डशिप और पेनेंस लाइक जैनिज्म। जैनिज्म इज क्वाइट टफ, जैनिज्म में बहुत परेशान करना पड़ता है अपने आप को, मार्क्स लगाते हैं, कोई मन न जाए चप्पल, मतलब कोई भी गलती से भी कहते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि किसी की हत्या ना हो, अनोइंगली आल्सो, तो ये काफी टफ हो जाता है। जैनिज्म इज क्वाइट टफ टू फॉलो, बुद्धिज्म काफी इजी है, तो इसीलिए बुद्धिज्म अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स अमंग द रूलर्स एंड द रूट। राजा महाराजा भी और जो प्रजा थी वो उसको बुद्धिज्म काफी अच्छा लगता है और काफी लोग इसको फॉलो करते हैं। एट द एज ऑफ 80, जब वो 80 ईयर्स के थे, इन 487
BC बुद्धा अटेन्ड निर्वाण एट कुशीनगर इन नेपाल, और जहाँ पर वो जिस यू कैन से एरिया में उनका जन्म हुआ था वहीं उनकी मृत्यु होती है। एट इन नेपाल he attained the nirvana, you can say, called the moksha at Kushinagar. His remains were taken by his followers and buried at 8 different sites where stupas have been built over there. अच्छा, आप देखे होंगे कि जहाँ जहाँ ये स्तूपास बने होते हैं, ये बुद्धिज्म के ये सिंबल्स होते हैं। ओके, ऐसा माना जाता है कि इनके फॉलोअर्स जब इनकी खत्म हुए गौतम बुद्ध, तो इनके जो अस्थियां थी या ऐश थे उसको अलग अलग कहीं 8 और जगह में इसको ले गए, उस पर वहां पर स्तूपा बनाया, ठीक है ना। और ये हमको मिलता है अशोक जब आते हैं, तो अशोक काफी फॉलोवर, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स ऑफ यू कैन से बुद्धिज्म, ठीक है ना। उन्होंने काफी इसका प्रमोशन किया अशोका ने बुद्धिज्म का, ठीक। नाउ दिस वाज द चैप्टर महापरिनिर्वाण या निर्वाणा, एक ही चीज है, ओके ना। तो नाउ वी कम टू दिस पिक्चर। अब आपको समझ में आएगा, हम आपको बताएंगे क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये पिक्चर हम थोड़ा जूम कम कर देते हैं, सो दैट यू कैन वॉच इट प्रॉपर्ली। तो ये आप देखेंगे तो लाइफ ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के जो इवेंट्स थे, ठीक है ना। ये पहला है आपका द बर्थ ऑफ द बुद्धा, मिराकुलस बर्थ, ठीक है ना। और फिर देखिए सेकंड आप देखेंगे तो 4 साइट्स वाला सीन है, वो ये ओल्ड एज, एक सिक पीपल, एक डेथ प्रोसेशन जहाँ पर लोग काफी रोते हैं, होली मैन, सेंट, ये 4, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो यस इट वाज दी, इन्होंने मेडिटेशन किया, ठीक है ना, ऑस्टेरिटीज, मेडिटेशन, ईयर्स ऑफ एस्थेटिज्म, और उसके बाद करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो हमारा अगला पॉइंट है, दैट इज एनलाइटमेंट हुआ, ओके, अंडर द बोडी ट्री, ओके। And then he went to give his first sermon teaching at Sarnath, Banaras, Deer Park, and then spreading of teachings पार्ट टू निर्वाणा, यू कैन से, वो जाके लोगों पे क्या बोलते हैं कि 45 ईयर तक उन्होंने डिफरेंट राज में जाके ज्ञान दिया, स्प्रेडिंग ऑफ द टीचिंग्स टू द पार्ट टू निर्वाणा। उसके बाद वो खुद निर्वाण प्राप्त करते हैं, परिनिर्वाणा प्राप्त करते हैं, और उनकी डेथ हो जाती है, द ग्रेट पासिंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट बुद्धिज्म, ओके। काफी अच्छा रिलीजन है ये, और काफी पीसफुल रिलीजियस कम्युनिटी मानी जाती है, और दे आर मोस्टली डेडिकेटेड टुवर्ड द वर्शिप ऑफ गॉड। एंड यू कैन से दैट इसकी जो कहानी है स्टार्टिंग की, वो भी बहुत तगड़ी है। हमने पढ़ा अभी कि हाउ ही वाज एबल टू लीव द फैमिली, इट वाज अ ग्रेट थिंग। तो एक सीबीएसई में क्लास 10 का चैप्टर भी है, आप अगर आपको मौका मिले पढ़िएगा, द सरमन एट बनारस, कमाल का चैप्टर है, वो इसी के बारे में है, रिलेटेड कहानी है कीसा गौतमी की। तो काफी अच्छा है, टाइम लगेगा तो पढ़िएगा उसको, और कोई दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट अस। तो बस अगर आपके लिए जर्नलिज्म लेके आएंगे, सॉरी हाँ, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।